ज़रा सोचिए, आपको एक दिन बिना कुछ खाए पिए रहना हो, क्या आप रह लेंगे? शायद नहीं रह पाएंगे। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जो 10 दिनों से बिना कुछ खाए पिए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले एक अभ्यर्थी है जो पीटी परीक्षा पास कर चुके हैं, गुलाम हुसैन। वो 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए लगातार मांग कर रहे हैं कि पीटी परीक्षा रद्द हो, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं आया, इनसे मुलाकात नहीं किया। यहाँ तक इनकी पीड़ा समझने की कोशिश नहीं की गई कि अनशन पर किए क्यों बैठे हुए हैं। और यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ से चेक किया जाता है, फिर वापस यहीं पे रख दिया जाता है। ये पहल नहीं की गई कि इनका आमरण अनशन जो है तुड़वा दिया जाए। साथ में सफ़ी इमाम बैठे हुए हैं, सफ़ी लगातार आमरण अनशन इनका जारी है, आज 10वां दिन है इनका। क्या इस तरह से आपने देखा है कि कोई प्रशासन की ओर से कोई टीम ना हो, लगातार आप लोग को इनको उठाया जाता है, आप लोग साथ में जाते हैं, हॉस्पिटल जाया जाता है, लेकिन तुड़वाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है? बिल्कुल, और तुड़वाने का तो छोड़िए, हमें तो यहाँ अनशन भी शांति से करने नहीं दिया जाता है। जेपीएससी कार्यालय में रात 12 बजे डरा कर धमका कर भगा दिया जाता है। जिस दिन हम लोग अनशन शुरुआत किए थे उसके बाद मोराबादी में इसी तरह होता है, वहाँ रोज़ डराया जाता है, धमकाया जाता है। यानी मौलिक अधिकार का सरासर यहाँ पर हनन हो रहा है। ये सरकार ने वादा किया था कि जैसे ही सरकार बदलेगी, सरकार बदलो और पाओ अधिकार, वो सारे के सारे वादे धरे के धरे रह गए और ना रोजगार की बात हुई, ना जेपीएससी में कोई सुधार हुआ। अभी जेपीएससी में इतनी भ्रष्टाचार हुई है, जेपीएससी आयोग ने कबूल कर लिया है कि इसमें गड़बड़ी हुआ था और उसका उमार सीट नहीं आया था, इसलिए ऐसा मैंने किया। इस पर भी देखिए, सफल होने के बाद भी अभ्यर्थी जब अनशन में बैठ सकते हैं तो इतनी कितनी दर्द हुई होगी, कितनी पीड़ा रहा होगा, तभी हम लोग अनशन में ऐसा जो है अंतिम जो हथियार हम लोगों ने उठाया है, बहुत बड़ा गांधीवादी और शांतिवादी तरीके से, उस पर भी नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। यहाँ तो आदमी को जीने का छोड़िए, यहाँ तो मरने भी चैन से नहीं दिया जा रहा है। और ऊपर में 50 दिन के बाद मुख्यमंत्री साहब एक बयान जारी करते हैं सदन से कि नहीं, जेपीएससी जो है मनुवादी लोग आंदोलन कर रहे हैं और उन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। तो मुख्यमंत्री साहब, हम लोग का पेट में दर्द जो है जेपीएससी पीटी फेल होने से नहीं है, पीटी पास होकर हम लोग बैठे हैं। आयोग से भरोसा उठ गया है। पेट में दर्द होने का कारण है, ये फेल होना नहीं है, ये जो है भूख में रहने से पेट में दर्द हो रहा है। इस गंभीर बातों को समझने की ज़रूरत है। हम लोगों को काफ़ी पीड़ा है, काफ़ी दर्द है। जेपीएससी में जब से भी नियुक्ति ये प्रक्रिया होती है, गड़बड़ी ही गड़बड़ी होती है। तो 10 दिन हो चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा यहाँ से कि इनका अनशन तुड़वाने का प्रयास किया जाए। आज 10वां दिन है, लगातार इनके आप देख सकते होंगे हाथ में सलाइन चढ़ाया जाता है, प्रशासन की ओर से ले जाया जाता है, सदर अस्पताल सलाइन चढ़ाया जाता है, उसके बाद से फिर यहीं पे छोड़ दिया जाता है। ये जानने की प्रयास नहीं किया जा रहा है यहाँ पे कि ये क्यों अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर अनशन पर बैठे हैं तो बीच का रास्ता निकाल कर इनका अनशन तुड़वा दिया जाए। तो यहाँ पे कुछ आम आदमी के प्रतिनिधि मंडल पहुँचे हुए हैं। सर, 10 दिन हो गया इनका, आज 10वां दिन आप लोग पहुँच रहे हैं। यही है जेपीएससी यूथ और प्रदेश की भविष्य की हालत। आप लोग पहले से प्रयास क्यों नहीं किए कि पहले जब ये लोग अनशन स्टार्ट किए थे उसी समय तुड़वा देते? देखिए, हम उस दिन भी आए थे, आज नहीं। हम लोग 2 साल से प्रयास कर रहे हैं कि इनके मुद्दे को सरकार सीरियसली ले। जब इन लोगों ने पद यात्रा निकाला तब हम इनके साथ थे, जब ये बापू वाटिका में बैठे थे तब हम इनके साथ थे और आज भी हम इनके साथ हैं। और ये अति हो गया है। आज झारखंड का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय और बिल्कुल भी डेथ बेड पे। 21 साल झारखंड के अलग हुए हो गया और आज ये झारखंड की स्थिति है। इससे बड़ा जो है सोचने वाली बात कुछ और हो नहीं सकती। छठी जेपीएससी का जो हाल हुआ था, क्या लगता है 7वीं से जो 10वीं जेपीएससी उसका भी वही हाल होगा? देखिए, इनकी नीयत साफ नहीं है। जब तक नीयत साफ नहीं रहेगी, किसी का विश्वास ये जीत नहीं पाएंगे। इनकी नीयत साफ नहीं है, कहीं अपने लोगों को बनाना है, कहीं पे बेचना है, कहीं पे एक ही रूम से पास हो जाते हैं सब लोग। भाई, आप जब तक पूरे प्रदेश को अपना परिवार नहीं मानेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते रहते हैं। आज देखिए इनकी ये हालत है कि अब इनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की सिचुएशन आ गई है। 10 दिन से ये अनशन में बैठे हुए हैं।
क्या झारखंड का भविष्य यही सोच करके इनको बहुमत दिया था? और ये बहुमत की सरकार है, और बहुमत की सरकार अपने बहुमत पे जुल्म कर रही है। यही शो हो रहा है ना इससे। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, लेकिन इंतजार आम आदमी पार्टी का नहीं है, इंतजार सत्ताधारी दल का है। सत्ताधारी दल से कोई यहाँ पर पहुँचे, इनका अनशन तोड़वाए और इनकी जो मांग है वो सुनी जाए। आप पीछे देख सकते हैं एम्बुलेंस पहुँची हुई है प्रशासन की ओर से। एम्बुलेंस से यहाँ पर लाया गया ताकि जांच जो है गुलाम हुसैन की जाए। क्या लगता है, अभी तक आपने जांच किया, क्या लग रहा है गुलाम हुसैन की स्थिति क्या है? बोले कि लेने ने बोल रहा है कि मत ले जाइए, हॉस्पिटल जाने के बाद में सब चीज़ हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने नहीं दे रहा है सर। तो आप लोगों को निर्देश कहाँ से मिल रहा है? यहाँ सदर अस्पताल से मिल रहा है, और हम लोग इनको एडमिट करने के लिए ले जा रहे हैं। सदर अस्पताल से कौन निर्देश दे रहा है? हम लोग को डीएस सर, अपना सदर अस्पताल के डीएस सर है, वही दिए हैं। तो आप लोग रेगुलर वहीं एडमिट क्यों नहीं कर देते हैं? यहाँ पर फिर जा नहीं रहा है ना। आप लोग बीच में भी लेकर गए थे, तो बीच जब ले गए थे वहीं एडमिट कर लेते, फिर यहाँ पर छोड़ने की क्या जरूरत पड़ा? नहीं तो ठीक होता था, आपस आ जाता है सर, वही लोग आ जाता है। तो आप लोग रखिए ना साथ में, आप लोग हैं जब इस तरह से आप लोग ले जा सकते हैं तो वहाँ रख भी सकते हैं। इस तरह का नौबत क्यों आने दे रहे आप लोग? नहीं सर, नौबत नहीं आएगा वहाँ से, नौबत एकदम नहीं आएगा। वहाँ बहुत बढ़िया से जाँच हो रही है। वहाँ नाम हुआ आपका? गोपाल हो रहा है। तो प्रशासन की टीम सदर से यहाँ पहुँची हुई है, जांच दल गुलाम हुसैन को ले जाने के लिए। लेकिन जो असल इंतज़ार है वो प्रतिनिधि मंडल का है कि सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुँचे, इनकी बातें सुने और गुलाम हुसैन का अनशन तुड़वाए। अब देखने वाली बात हो गई कि ये अनशन कब तक इसी तरह जारी रहता है। समाचार प्लस के लिए रांची से नीरज कुमार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।